नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक बार फिर से सियासी हलचलों में आ चुका है। इसका बड़ा कारण यह है कि बिहार में फिलहाल कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन राज्यसभा को लेकर राज्यसभा की 5 सीटें वहां पर खाली हो रही है, उसको लेकर चुनाव होने हैं। और इसी को लेकर अब जो चर्चाएं हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो बिहार में तेज होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार पर सबसे ज़्यादा सबकी निगाहें हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि बिहार में फिलहाल ऐसी स्थिति है जहां विपक्ष का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। सवाल इसलिए भी है कि क्या बीजेपी इस बार पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी। पवन सिंह ने लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा, वो लगातार बीजेपी से संपर्क में रहे, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे। हालांकि पारिवारिक कारणों से वो चर्चाओं में जरूर आ जाते हैं, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। तो बिहार चुनाव के दौरान पवन सिंह ने ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी के लिए प्रचार किया था। तो खूब चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है कि क्या पवन सिंह को बिहार से एक बार राज्यसभा इस बार भेजा जाएगा। इसको कह पाना मुश्किल है, लेकिन बिहार में जो समीकरण बन रहे हैं उसको हम जानकारी आपको बताते हैं कि किस तरीके के समीकरण है और आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, बिहार में 5 सीटें खाली हो रही है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा की सीटें खाली हो रही है, 2 सीटें जदयू कोटे से खाली हो रही है। जो 2 सीटें खाली हो रही है उसमें रामनाथ ठाकुर जो कि केंद्र में मंत्री हैं और हरिवंश जो कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, उनकी सीटें खाली हो रही है। इसके अलावा 2 जो सीटें खाली हो रही है वो हो रही है आरजेडी की, अमरेंद्र सिंह और प्रेम गुप्ता। ये दोनों राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, राज्यसभा की सीटें इनकी भी खाली हो रही है। तो 5 सीटें खाली हो रही है, इसमें 2 सीट सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की इसमें कोई सीट नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी कोटे से जरूर गए हुए थे राज्यसभा में, तो वो भी सीट खाली हो रही है। जदयू राज्यसभा में किसको भेजेगी, इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। कुछ बातें ये भी कही जा रही है कि रामनाथ ठाकुर को शायद इस बार राज्यसभा में ना भेजा जाए, उनकी जगह किसी और को राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, परिवार से आते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जदयू लगातार कर्पूरी ठाकुर की विरासत की राजनीति करती है, तो ऐसे में क्या ये रिस्क जदयू मोल लेगी? इसकी संभावना कम है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर रामनाथ ठाकुर केंद्र में राज्यसभा के तौर पर नहीं जाते हैं तो वो बिहार में मंत्री उनको बनाया जा सकता है विधान परिषद में ला करके। तो ये एक फैक्टर जो कि जदयू की ओर से चल रहा है। दूसरा है कि हरिवंश को लेकर नीतीश कुमार अक्सर कई बार हमने देखा है कि 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म राज्यसभा जल्दी किसी को देते नहीं है। हरिवंश ने भी 2 टर्म पूरा कर लिया है, क्या तीसरा टर्म मिलेगा? अपर कास्ट से हरिवंश आते हैं, तो क्या जदयू अपनी राजनीति को समझते हुए एक बार फिर से किसी अपर कास्ट को राज्यसभा में भेजेगी? इसकी भी संभावनाएं कम लग रही हैं। हालांकि हरिवंश और भाजपा के बीच काफ़ी कुछ नज़दीकियां हैं, तो शायद हरिवंश भाजपा और जदयू दोनों में से किसी के कोटे से जा सकते हैं। इसलिए भी जा सकते हैं क्योंकि राज्यसभा में उन्होंने जिस तरीके से राज्यसभा का संचालन किया है वो काफ़ी पसंद आता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। तो एक ये भी हो सकता है कि हरिवंश को हो सकता है जदयू से कहा जाए कि आप इनको एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि हाल में हमने देखा है कि लगातार जदयू के नेताओं से अमित शाह मिलते रहे हैं। अब हम बात करते हैं भाजपा कोटे से। तो भाजपा कोटे से कौन जाएगा, इसको लेकर फिलहाल कह पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन पहले जो कहा जा रहा था कि नितिन नवीन भाजपा कोटे से राज्यसभा जाएंगे, ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नितिन नवीन फिलहाल विधानसभा के सदस्य हैं। वो पटना से चुनाव जीते हुए हैं और हाल में ही हमने देखा कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही में नितिन नवीन शामिल हुए थे। तो ऐसे में राज्यसभा को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं है कि नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। हो सकता है जैसे अमित शाह विधायक रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नितिन गडकरी विधान परिषद महाराष्ट्र के विधान परिषद में थे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक उसी पैटर्न पर नितिन नवीन भी बिहार विधान सभा के सदस्य होते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। इस बात की ज़्यादा संभावनाएं चल रही हैं। पवन सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी भेजना भी चाहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह का भी विरोध हो रहा है और पवन सिंह की जो पारिवारिक गतिविधियां और चर्चाएं जो समय समय पर सामने आ जाती है
उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बीजेपी फिलहाल दो किसको भेजेगी ये दो लोगों को ही पता है, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 5वीं जो सीट है वो अहम सीट बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 5वीं सीट पर चुनाव होंगे। अगर 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाए, जैसा कि कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से वादा किया गया था, उधर जीतन राम मांझी भी आंखें दिखा रहे हैं, चिराग पासवान भी बार बार कह रहे हैं, चिराग पासवान के 19 विधायक हैं, तो वो भी बार बार कह रहे हैं कि हमारा दावा बनता है। तो अब 41 विधायक चाहिए, 41 विधायक हो नहीं रहे हैं, कुछ विधायकों को विपक्ष से लाना पड़ सकता है और वहाँ पर तोड़फोड़ की और क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश है। इसलिए 5वीं सीट पर चुनाव तो होंगे, अगर विपक्ष उम्मीदवार उतारता है तो वहाँ देखना होगा कि कौन उतरेगा, कौन वहाँ पर चुनाव लड़ेगा। क्या चिराग पासवान की पार्टी से कोई चुनाव लड़ेगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा वो रिस्क लेंगे चुनाव लड़ने वाला, या बीजेपी किसी निर्दलीय को लाकर चुनाव लड़वाती है। 5वें सीट पर बिहार में लेकर एक समीकरण फंसा हुआ है। 5वां सीट ऐसा है जहां क्रॉस वोटिंग और धन बल का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, और उसी को लेकर फिलहाल चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। उपेंद्र कुशवाहा को भी देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी ने क्या प्लान किया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिहार में मंत्री बन गए हैं, उन्हें भी विधान परिषद भेजा जाना है, और उपेंद्र कुशवाहा खुद को राज्यसभा भेजे या बेटे को विधान परिषद भेजे, इस पर भी उन्हें काफ़ी कुछ सोचना पड़ सकता है। एक चीज़ और है, अगर चिराग पासवान की पार्टी से 5वां उम्मीदवार उतरता है तो सवाल ये बना रहेगा क्या जीतन राम मांझी का सपोर्ट चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा, क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी रहती है। तो ये सब चीज़ें देखनी होंगी। बिहार की राजनीति में फिलहाल एक बार फिर से चर्चाएं बहुत हो रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव के तारीखें नज़दीक आती हैं और ख़ास करके नामांकन का समय जो है वो नज़दीक आता है, तो क्या परिस्थितियां साफ हो पाती है या नहीं हो पाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।